क्योंकि बहुत सारे नाम अभी इनके कल की तकरीर है, वो देखेंगे, उसके बाद खोलेंगे इंशाअल्लाह। इनका बहुत नवाज है। अब बात ये आ गई कि भाई ये जो आपके चेला इलेक्शन लड़ रहा है, चील निशान है इनका, इनके बड़े कारनामे। आज ही कह रहे हैं कि यार ये लोग मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हैं, ये वेलफेयर मेरे साथ क्यों नहीं आ रही है। भाई इस कराची पोर्ट ट्रस्ट के मजदूरों ने और तमाम वेलफेयर्स ने दानिशमंदाना फैसला किया और दोनों की कारकर्दगी सामने रखी, और उस कारकर्दगी की बुनियाद पर आज हम सब एक हुए हुए और इंशाअल्लाह रहेंगे, क्योंकि इस पोर्ट पर इस यूनियन ने इतने काम किए हैं। इससे पहले मैं यहाँ आया करता था, 86 की बात है, उस वक्त यहाँ हमारे साथी हुआ करते थे, एक मरहूम दाऊद लाला और अख्तर भाई हुआ करते थे, गुलाम हुसैन हुआ करते थे, और हम शिबली साहब मेरा सारे आते थे। लेकिन मेरा उन लोगों के साथ रहा जो मजदूर दोस्त थे, जिन्होंने मजदूरों को तकदीर बदलने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उन लोगों से दोस्ती थी। हमारी दोस्ती कभी लेबर यूनियन से नहीं रही, क्योंकि हम मजदूर दुश्मन नहीं थे भाई। हमारी दोस्ती कभी अरशद अनवर से नहीं रही, क्योंकि हम मजदूर दुश्मन नहीं है। और भाई ये लोग पहले ट्रेड यूनियन लोग हैं जो कि 1200 आदमियों के शोकास लगवाने गए, एचआर के कहने से गए कि नहीं गए। इससे बड़ी मजदूर दुश्मनी और क्या होगी। और फिर ये कहते थे कि गए ये लड़के 20-12, अब तो 20-12 कोई है नहीं, अब तो सब रेगुलर है, कोई नहीं है 20-12। तो भाई ये लोग ने साजिशें की इन बच्चों के लिए, केपीटी के मजदूरों के लिए। तो तुमसे आदमी क्या तवक्को रखेगा कि तुम लोग कोई मजदूर के फेवर में काम करो। तुमने तो मजदूरों को नुकसान पहुंचाया। कितने लोग जबरी निकाल किए गए तुम्हारे दौर में, भूल गए। तो भाई बात यह है कि ये जो 1200-1300 आदमियों को 2016 से जो तुमने परेशान किया, इनके बोनस बंद थे, इनके सालाना इंक्रीमेंट बंद थे, इनकी तनख्वाहें एक जगह रुकी हुई थी, तो क्या इनके घर से बददुआएं नहीं निकल रही होंगी? निकल रही थी या नहीं निकल रही थी? आज यही बददुआएं हैं जो तुम्हें ले डूबी है। तुम कभी नहीं खड़े हो सकते, मजदूरों को बेवकूफ नहीं बना सकते। इससे पहले तुम्हारे गुरु और चेला नंबर 1 वेरी कज़्ज़ाक अब्दुल रज़्ज़ाक नंबर 1, वो चेला नंबर 1 है, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए। 6000 आदमी शेखेन में निकाल दिए, 2800 आदमी हम वापस ले आए, तो उसमें भी तकलीफ थी, क्यों लाए? तो ये तो इन लोगों का काम है। इन्होंने कभी मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दिया। ये मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। आज ये हम पे लगा रहा है कि इन्होंने सीनियरिटी खत्म। सीनियरिटी हमने नहीं खत्म की, आउट ऑफ वे प्रमोशन तुमने लिया। सीनियरिटी सिर्फ तुम्हारी वजह से अरबाब अनस के कहने से खत्म हुई। अरबाब अनस एक मजदूर दुश्मन था, वो एक बिच्छू है। वो बिच्छू वो है जो चलते चलते दर्द मारता है, वो किसी का दोस्त नहीं है। और ये कहता है कि अगर मैं जीत गया तो उसको जीएमए बनाऊंगा। अबे भाई तेरे बाप का क्या बेटी है, कहाँ से जीएमए बनाएगा उसको? और जीत इंशाल्लाह कि इससे पहले ही वो रिटायर हो जाएगा तेरे जीतने से। उसने जितना इन मजदूरों को परेशान किया, आज कोर्टों के धक्के खा रहा है। यह है अल्लाह ताला का इंतकाम। तो भाई बात यह है कि मजदूरों के साथ कोई भलाई की होती तो आज तुम्हारी बर्बादी मुकद्दर न बनती। वो अपने आप को कायदे मजदूर कहलाने वाले आज इधर उधर अलाइंस ना कर रहे होते। वो अपने आप को, वो कौन सी है, ITF है, कौन सी है, हाँ, उसका चैंपियन कहने वाले आज इधर उधर ना घूम रहे होते। समझा? अब वो आ गए अपने शागिर्द के पास। उस्ताद और शागिर्द की इज्जत और एहतराम चल रहा है। भाई कैसे चल रहा है?
तो बात यह है कि जब तीनों ये एक होता है ना वो क्या कहते हैं तिकोना ट्रायंगल, ये वो है ट्रायंगल। यहाँ से निकलोगे मजदूर दुश्मन, यूं आओगे मजदूर दुश्मन, यूं जाओगे मजदूर दुश्मन। ये मजदूर दुश्मन है भाई, ये कभी भी सही नहीं हो सकते। इन्होंने क्या किया कि यार इनका सदर था 14 तारीख, ये जैसे ही जीत के आए तो इसने बाला बाला अकेले अरबाब अनस के साथ बैठ के मैनेजमेंट से सेटिंगें बनानी शुरू की। उस आदमी को साइड किया 14 तारीख को, किया कि नहीं किया याद है? उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। तो भाई ये लोग इस टाइप के हैं कि उसके बच्चों का मसला भी हल नहीं किया, उनकी पेंशन का मसला भी हल नहीं किया, और उसके पास एज ए प्रेसिडेंट जो गाड़ी चल रही थी वो 15 दिन में वापस ले ली कि यार महीने 2 महीने रहने देता, वो अपने बच्चे छोड़ने लाने को जाता, उसकी बीवी देख लेती क्या मामला थे। लेकिन इनके पास किसी किस्म की रहमदिली नहीं है, ना इनसे सोचना कि ये रहमदिली करेंगे। ये वो लोग हैं जो इनके फाउंडर थे, उनको इन्होंने धक्के मार दिए। ये हमारे साथ जितनी वेलफेयर बैठी है, इन्होंने इनके साथ कुछ काम किया है। काम करते हुए ये बताते थे कि भाई एक कमरा जनरल सेक्रेटरी का, उसमें ताला लगा रहता है, उसमें कोई जा नहीं सकता। ऐसा ही था भाई, उसमें ताला लगा रहता है। आज तीनों कमरे ओपन है मजदूरों के लिए, जो काम कहे वो उसका होता है और उसको इज्जत दी जाती है, चाय पिलाई जाती है। ये शख्स हाथ भी ऐसे मिलाता था 4 उंगलियां आगे करके, और इसकी गर्दन में तो बहुत बड़ा सरिया था जो अब तक नहीं निकल पाया। अब तो मेरा ख्याल है वो निकलेगा तो बहुत ज्यादा जख्म आएंगे, वो रहने ही दो उसको। तो भाई बात यह है कि इन्होंने जो 4 साल तारीख इनकी है चेले की, इन्होंने जो किया वो सामने रखो ना अपनी कारकर्दगी। निष्कारी 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 के ये, अबे भाई कौन सी निष्कारी? निष्कारी तो ये है कि गिरोनी आज बेच दिया। किसने बेचा? तुमने बेचा। पूरा डीप सी बेच दिया, जिसके आज तक हम पैसे भर रहे हैं, लोन वर्ल्ड बैंक की मकरूज हो गई केपीटी, वो बेच दिया। वो भाई तू जाकर के वजीर आजम के उसमें तालियां बजा रहा था कि एक बोनस का ही ऐलान करवा दो। ये सब देने के लिए एक बोनस का, उसने एक बोनस का भी ऐलान नहीं किया। ऐसा ही था भाई, शेम। उसने एक बोनस का भी ऐलान नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने। पहली दफा ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर बगैर कुछ ऐलान किए चला गया। तो भाई बात यह है कि तुम चैंपियन बने होगे, तुम रोकोगे, और तुम तो अपने गुरु के साथ ये पोर्ट बेचते रहो, और आज जगह जगह दीवारें लगी हुई है इस पोर्ट के अंदर, और आज तुम पारसा बन रहे हो। आज तुम जो है वो माहौल खराब करने के चक्कर में हो, कभी तासुब की बात करते हो, कभी लिसानियत की बात करते हो। भाई तुम क्या हो? ये स्टेज पे देखो सारी कौमें, सारी जबानें बैठी है, और कौन सा तासुब होगा? और भाई मजदूर की जबान, मजदूर का नजरिया ये पेट है। अगर ये भरा होगा, आपके बच्चों का भरा होगा, तो आप उस यूनियन को अच्छा समझोगे। और जो यूनियन आपके मफादात का ख्याल नहीं रखेगी, आपका पेट खाली रहेगा, तो उस यूनियन को कौन वोट देगा? और भाई तू तो अपनी डिमांड में रोज हर नीचे आया है, हम तो अपनी डिमांड में ऊपर गए। तो दोस्तों साथियों, हमने ये कहा और मजदूर हम पे भरोसा करता है कि हम कराची पोर्ट ट्रस्ट के एक एक मजदूर की तहफ़्फ़ुज़ मुलाज़मत को यकीनी बनाएंगे, उनके बच्चों की खुशहाली को यकीनी बनाएंगे, और उन सबको हम बिल्कुल ना तो कोई सरप्लस में जाने देंगे, ना कोई शेखेर में, सब एज चलेगा, न किसी का ओवर टाइम कटेगा, ना कुछ होगा। और बहुत सारे काम जो बहुत बड़े हो गए वो अभी पाइपलाइन में, इंशाअल्लाह अब 28 तारीख में दिल्ली, कितने भाई 27 में
28 को इंशाल्लाह सब लोग हेड ऑफिस में जश्न मनाएंगे। 29 से फिर हम उसी नगर पे आपके फायदे और आपके मफादात के लिए घुस जाएंगे इंतजामिया के कमरों में और आप लोगों को बारात दिलाएंगे, समझे? तो मेरे भाई बात यह है कि अभी मैं मैसेज दे रहा हूं कि जातियात से बचना चाहिए, जो भी यूनियन हो। मैंने किसी की जातियात पे कोई बात नहीं की, मैंने वो बात की है जो आपकी ट्रेड यूनियन से मुताल्लिक है। इस ट्रेड यूनियन में बात यह है कि जब से आप लोग आए हो तो आप लोग कोर्ट के सौदागर हो। जब लोगों ने इस ट्रैका को देखा, मजदूरों ने देखा, बोला